हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा और हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट की थी की टू सक्सेस। उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है कि हम लोग जब तैयारी शुरू करते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उसमें एक फैक्टर था कंसिस्टेंसी का। दूसरा फैक्टर कौन सा है? तो दूसरा फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, सिलेबस को। डिटेल्ड सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होंगे जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। इवन जो नए हैं उनको तो मान लीजिए उनको जानना ही चाहिए, ज़रूरी जानना है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता है कि हमारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको अपन जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीपीओ है, पेट है, ठीक है, यूपीपीसीएस है, कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका वेल डिफाइंड और सिलेबस पता होना चाहिए। बस लोग जनरली क्या करते हैं कि उनको इतना पता होता है कि जैसे अगर सीजीएल की बात करें तो केवल मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा और जीएस आएगा। लेकिन मैथ में कौन कौन से चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीएस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में तो बहुत से टॉपिक आते हैं ना। तो इंग्लिश में क्या क्या ज़्यादा पूछा जाता है, क्या कितना पूछा जाता है, ये सब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे आपको क्या होगा, आपको पता होगा कि ये चीज़ हमें पढ़ना ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है हमको। ये चीज़ ज़्यादा रेलिवेंट है, ये हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी, ये नहीं पूछी जाएगी। ठीक है। तो आपसे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, गलती होती है, वो ये होती है कि आपको सबसे पहले आपके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का पता होना चाहिए। अब उसमें क्या करना है आपको, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जो भी नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का उसको ओपन कीजिए और उसमें देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस जो दिया रहता है उसमें उसके नीचे दिया दिया रहता है कि इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर एटलीस्ट टॉपिक तो दिया ही रहता है कि इस टॉपिक से पूछा जाएगा। उससे क्या होगा, क्योंकि आजकल मार्केट में आपको आपको भी पता है कि बहुत ढेर सारे मटेरियल अवेलेबल हैं। और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए कितना रिलेवेंट है। आपको मान लीजिए कोई बुक लेना है, अब वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, या आपने कोई वीडियो मान लीजिए यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा, या कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, या आपके मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन आ गया, अब वो बहुत टफ क्वेश्चन है और ऐसा लग रहा है आपको पता है कि वो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है। तो फिर आपको ये भी बताना चाहिए कि ये जो टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है। अगर है तो हमें टाइम देना है, अगर नहीं है तो टाइम नहीं देना है। वो टाइम बचा के ऐसे पार्ट पे देना है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है और उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे फ़ायदा आपका क्या होगा, आप कम टाइम में अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। और इस टाइम पे आपको भी पता है कि समय कितना ज़रूरी है। अगर आपको 1 महीने, 2 महीने, 1 साल पहले अगर जॉब मिल जाएगी तो कितना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आप जिसकी एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको टॉपिक वाइज पता होना चाहिए। और इससे आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। और आजकल आप जानते ही हैं कि गाइड करने वाले लोग कम हैं और मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं। तो उनसे भी बचने के लिए आपके पास एक तैयारी थी, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको ये नहीं बता सकता कि ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना है। तो वहाँ भी आपको कौन गाइड करेगा? वहाँ पे आपको गाइड करेगा आपका सिलेबस, कि हमें ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। तो उससे आप आसानी से जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि अगर आप लास्ट ईयर का पेट का पेपर देखेंगे तो जितना जितना उन्होंने बोला था एग्जैक्ट उतने उतने क्वेश्चन ही उस सिलेबस उस टॉपिक से आए हुए थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जैक्ट उतने ही क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे पेट में है RO मैंने देखा था, मैंने भी लास्ट वाला पेट दिया था, RO भी दिया था हाई कोर्ट वाला। तो उसमें जितना उन्होंने सिलेबस में बताया था जैसे उतना ही क्वेश्चन आया था, और उसके अकॉर्डिंग जिस जो तैयारी करके गया था उसका हो गया था। और आपको बताइए सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में कि सीजल की वैकेंसी आपको पता है पहले से अनुमान था कि 20+ आएगी, और अभी ऑफिशियल PDF आ चुका है। तो ये
हमेशा 7-8 हज़ार वैकेंसी रहती थी। इस बार 21,000, 20,000 प्लस 21,000 लगभग वैकेंसी है। लगभग 3 गुना वैकेंसी है। तो इसके लिए आप तन मन धन से एकदम लग जाइए, और जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम भी है वो भी इसमें अच्छी नौकरी ले सकते हैं। जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी है वो तो बहुत अच्छी नौकरी लेंगे, जिनकी तैयारी थोड़ा कम भी अच्छी है वो भी एक अच्छी खासी रेप्यूटेड जॉब ले सकते हैं सीजीएल की, और सीजीएल की सारी जॉब अच्छी ही हैं। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिए और अच्छे से लग जाइए। इस बार नौकरी लेना ही लेना है, और इसी सीजीएल से लेना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 1 साल के अंदर या 8-10 महीने में ये क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे। इसका मतलब 1 साल के अंदर आपके पास एक अच्छी जॉब होगी। तो अच्छे से अभी से पढ़ाई करने लग जाइए पढ़ाई में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।